गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे अन्ते नारायण स्मृति। राजा परीक्षित के जीवन का और उन 7 दिनों का जब भी अंत होने वाला था तो उसका लक्ष्य भी यही था, अन्ते नारायण स्मृति। वो हो गई तो जीवन सफल।
नहीं तो श्रम एव ही केवलम, अभी अभी सुन रहे थे। भागवत कथा जब होती तो 7 दिन की ही कथा होती है। विधि तो है हम सदैव कथा करें, सुने सुनाए। अब यहाँ अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे कैसा उसके उदाहरण भी। मनु महाराज का उदाहरण, नित्यम भागवत सेवया का, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के सभी मंदिरों में, मठों में, आश्रमों में, गुरुकुल स्कूलों में या कृषि फार्मों में ये इस विधि का अवलंबन होता है। नित्यम भागवत सेवया, हर प्रातःकाल श्रीमद् भागवत की कथा या दिन का प्रारंभ भगवान की कथा से, बोधयन्तः परस्परम, भगवान गीता में कहे। मेरे भक्त क्या करते हैं? बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरों को बोध करते, स्मरण दिलाते हैं। कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, अर्जुन को कह रहे हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरे कथा में रमान होते हैं और उसी से संतुष्ट भी होते हैं। हम संतुष्ट होते हैं, मतलब हम है आत्मा या मैं हूँ आत्मा। संतुष्ट करना है तो आत्मा को संतुष्ट करना है। प्रारंभ में, आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में या ऐसे और किसी कार्य के प्रारंभ में भी संबंध ज्ञान से शुरुआत होती। संबंध ज्ञान, रिलेशनशिप, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं कौन और भगवान कौन और मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ, ये प्रारंभिक ज्ञान है, फाउंडेशनल, ये आधार है। उल्टा नहीं, आदि कड़ समग पाया रे। तो पहले पाया, पहले फाउंडेशन, बाद में शिखर, फिर कलश, फिर ध्वजारोहण भी होगा। तो हम है, कल भी कह रहे थे, आपका स्वागत। आपका स्वागत मतलब आप जो आत्मा हो उस आत्मा का स्वागत, शरीर का क्या स्वागत, संभव भी नहीं है। तो आत्मा की संतुष्टि संभव है। जो हम है, हम आत्मा है और आत्मा संतुष्ट होगा। तुष्यन्ति च रमन्ति च कथयन्तस्य माम नित्यम, कथा करेंगे। जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये भक्ति है। तो जीव जब, जो भक्त है, जीव है भक्त, और भगवान है, और इन दोनों का संबंध स्थापित होता है। दोनों के मध्य में भक्ति के माध्यम से, भक्त भगवान का संबंध भक्ति से स्थापित होता है। योग, द लिंक, संबंध पुनः स्थापित होता है। समझो,
बिछुड़ गए जो हम इस ब्रह्मांड रूपी इस भूले भटके शिविर में हम भटक रहे हैं। और फिर कुछ समय के लिए किसी को अपना समझते हैं। माँ बाप की शुरुआत होती है। हर जीवन में न्यू सेट ऑफ पेरेंट्स, हर योनि में पेरेंट्स है। और फिर उन्होंने औरों को भी जन्म दिया, मेरे अलावा फिर भाई बहन बन जाते हैं और फिर पड़ोसी मित्र हो जाते हैं, कुछ शत्रु भी हो जाते हैं, कोई और कौन इष्ट। और ये चलता है 10, 20, 50, 100 वर्षों तक। हमने कलयुग में ये लोग 100 साल जिएंगे, ऐसी व्यवस्था तो है, लेकिन उसमें भी अल्पायु बन रहे हैं। वो कैसे संभव हुआ? 10,000 सालों तक कर्द मुनि ने साधना की, वो युग अलग था। यह आपके जानकारी के लिए, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु हुआ करती थी। इसलिए हम सुनते हैं इन्होंने 50,000 वर्ष तपस्या की, 60,000 वर्ष तपस्या की। तो उनकी आयु 1,00,000 वर्षों तक सत्ययुग में। द्वापर युग, त्रेता युग में दूसरा युग, त्रेता युग में 10,000 वर्ष आयु। और फिर द्वापर में 1,000 और इस कलयुग में 100 वर्ष। तमोगुण विनाशकारी है। सत्वगुण मेंटेन करता है, मेंटेनेंस सत्वगुण में स्थिति बनी रहती है। तो सतयुग में प्राधान्य हम और ही कुछ कहने प्रारंभ किए। तो सतयुग में प्राधान्य सत्वगुण का, तो सात्विक गुण में लंबी आयु। फिर प्रधानतः रजगुण की आ जाती है धीरे धीरे, जैसे सतयुग से त्रेता की ओर बढ़ते हैं द्वापर। और फिर कलौ शूद्र संभवः, इस कलयुग में जिसमें कलौ सत्वहरम पुंसाम, कलयुग में सात्विकता हर ली जाती है, छीन ली जाती है। चांगुलपना कहते मराठी में, सात्विकता नहीं रहती। हरम, सत्व हरम पुंसाम, तो सात्विकता नहीं रही, थोड़ा सा गंध राजसिकता का बना रहता है, लेकिन प्राधान्य है तमोगुण का। और तमोगुण विनाशकारी है। इसीलिए भी 3 देवता भी है। विष्णु है, ब्रह्मा है, शिव जी है। तो वह अलग अलग इन तीनों गुणों के नियंत्रक है, संयमक है। इसलिए मेंटेनेंस का कार्य विष्णु संभालते हैं। और ब्रह्मा, रजगुण मतलब क्रिएशन, रजगुण उत्पादन, ये रजगुण का भी कार्य। और फिर विभाजन भी, और कंपटीशन भी, और प्रतियोगिता, फिर ये मात्सर्य, हर भगवान भगवत गीता में एक पूरा अध्याय सुनाए ये 3 गुणों के लक्षण, जो हमको पढ़ना समझना चाहिए। जो ज्ञान की बातें हैं,
राज विद्या है, राज। फिर क्या, तो फिर शिव जी क्या हुआ, स्वयं तमोगुणी नहीं है शिव जी, लेकिन तमोगुण का संचालन, नियंत्रण, ये उनका उत्तरदायित्व है। तो हमने सुना, पढ़ा ही कुछ दिन पहले, शिव जी का जन्म हुआ, सृष्टि करो तो सृष्टि की भी, तो सृष्टि होते होते जो संहार भी शुरू हो गया, डिस्ट्रक्शन भी शुरू हुआ। अपनी प्रवृत्ति है, तीनों गुणों, तमोगुण का प्रभाव है। तो फिर ब्रह्मा कहते हैं आतिष्ठ, तप करो। तो फिर शिव जी हम देखते हैं माला पर जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे, जप ही तप है। और शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु, वैसे भागवत का कहना है, जो सही ही कहना है। सभी वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव शंभु है, शिव है। उनके वैष्णवत्व को सभी नहीं समझते वैसे। तो तमोगुण विनाश, डिस्ट्रक्शन। फिर तमोगुणी लोग, और फिर तमोगुणी काल भी होता, मतलब ये गुण प्रभावित करते हैं। हमारा भोजन भी फिर 3 गुण वाला होता। कुछ भोजन सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। हमारे स्थान जहाँ रहते हैं वो भी सात्विक स्थलिया से वन इत्यादि है, कंट्री साइड। राजसिक शहर है, और तामसिक गंदे नाले हैं, जहाँ गंदगी है। शहर में भी हो सकते हैं गंदे, तो वो तमोगुण है। हमारे वस्त्र भी सात्विक वस्त्र है, वस्त्रों के भी प्रकार, सात्विक वस्त्र, राजसिक वस्त्र, तामसिक वस्त्र। और हर काल भी, सात्विक काल, उषः काल, प्रातः काल, या ब्रह्म मुहूर्त का काल, सत्वगुण की प्रधानता होती है। इसीलिए कहा इसका लाभ उठाओ, ये सीजन है, भक्ति करने का, साधना करने का सीजन होता है। ब्रह्म मुहूर्त, प्रातःकालीन समय, सात्विकता बनी रहती है। तो दिन जैसे मध्याह्न का समय, भाग दौड़, चूहे की दौड़, रैट रेस, और सारा कंस्ट्रक्शन, सारी सृष्टि ये। और फिर सायंकाल, रात्रि का काल, तमोगुणी काल। तो उसी समय फिर सभी बाहर आ जाते हैं, चोर इत्यादि भी, और काम के कृत्य भी प्रारंभ होते हैं। तो इस प्रकार प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः, कहा भगवान का है। यस, भगवान ही कहने वाले हैं। प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः, हम सभी के जो कर्म है, कृत्य है, ये 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। और प्रकृति हमको नचाती है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, और फिर उसका मिश्रण, फिर कई सारे शेड्स और स्वभाव और हमारी प्रकृतियाँ बन जाती है। जैसे बेसिक 3 कलर्स होते हैं, फिर एक
तो उसका मिश्रण से फिर 3 के 9 से फिर 81 एंड कई सारे कलर्स, सो लाइक दिस। ये 3 गुण है, 3 प्रकृति के, 3 प्रकार की प्रकृति है। प्रकृति क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। लेकिन हम समझते नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, भगवान का है। लेकिन ये जो अहंकारी जीव तो सुने ना, आई एम फ्री, मैं तो स्वतंत्र हूं। वो स्वतंत्र नहीं है। ये जस्ट उसको नचाया जा रहा है, कठपुतली नचा रही है उसको। वो स्वयं कठपुतली है, और कठपुतली वाला मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर कहने वाले, ऊपर वाला कठपुतली वाला, उसके हाथ में डोरिया है सत्वगुण रजगुण तमगुण की। और तुमको न तो डोरी दिखती है, न तो वो कठपुतली वाला। हमको तो हम खुद को देखते, औरों को देखते, उनका नाच देखते, शेक हैंड चलता था, कभी तमाचा, सब चलता रहता, सब अलग अलग गुणों का ये प्रदर्शन डे एंड नाइट, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर प्रलय तक। नैस्त्रैगुण्य भव अर्जुना, भगवान कहे। इसीलिए हे अर्जुन क्या बनो तुम? नैस्त्रैगुण्य बनो। नैस्त्रैगुण्य मतलब गुणातीत बन जाओ, गुणों के परे पहुंच जाओ। वो भक्ति का भाव स्तर है, गुणातीत। और भगवान का धाम, भगवान भी गुणातीत है, अधोक्षज है। भगवान का धाम भी गुणातीत, गुणों से अतीत है। देवताओं का धाम भी वह सात्विकता की प्रधानता है। भगवान फिर पुनः कहे ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्थ, जो सत्व में स्थित है, ऊर्ध्वं गच्छति ऊपर जाते हैं। लेकिन जा के कहाँ तक जा सकते हैं? स्वर्ग तक जा सकते हैं, जहाँ सत्वगुण का प्राधान्य है। मध्ये तिष्ठति राजसः, जो रजगुणी है मध्ये तिष्ठति, या मृत्युलोक में इत्यादि। अधा गच्छन्ति तामसः, और जो तामसिक प्रतीक है, अधा गच्छन्ति पाताल की ओर उनका गमन या अध पतन। इस प्रकार देवान देवैजो यान्ति, भगवान देवान देवैजो यान्ति, जो देवता के पुजारी है। हमने देवताओं की सृष्टि का वर्णन सुने ब्रह्मा। तो देवान देवैजो यान्ति, जो देवता के पुजारी है, देवी देवता के पुजारी है। देवान देवैजो यान्ति, वो देवलोक में जाएंगे, देवलोक जाएंगे, वैकुंठ नहीं जाएंगे, भगवान के धाम नहीं जाएंगे। भगवान और देवों में भेद है। ये जब भागवत पढ़ेंगे तभी हम समझ सकते कौन कौन है, हु इज हु, कहते कौन कौन है, भगवान कौन है और देवता कौन है। और आराधना वैसे किसकी होनी चाहिए, ये भी भागवत ही सिखाएगा। आराधनानां सर्वेषां
विष्णु आराध्यते परम। हे देवी, शंकर महादेव कहे पार्वती को, आराधनानां सर्वेषां, सभी जो आराध्य देव है, विष्णु आराध्यते, या फिर श्री राम आराध्यते, कृष्ण आराध्यते। एक विष्णु तत्व नाम का तत्व, विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व। तो विष्णु तत्व जो है वे आराध्य है। और फिर वो गुणातीत स्तर है। देवान देवे जो यान्ति पितॄन् यान्ति पितृव्रतः। तो जो राजसिक वे पितृ पूजा इत्यादि करेंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्या, और वे पितृ लोग भी जाएंगे। और जो तमोगुणी है, भूत पिशाच की जादू टोना, और वो भी इसी को धर्म मानने वाले भी है तमोगुणी, तो वह भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतों को भजने पूजने वाले वो भूत पिशाच को प्राप्त करेंगे या उनके लोग जाएंगे। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, भगवान ने कहा, अंडरलाइन दिस, उसी वाक्य में कहा, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। लेकिन वे जाएंगे जो मद्याजी, मद्याजी मेरी आराधना करने वाले, मद्याज, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, मेरे धाम आएंगे। मैं जहाँ रहता मेरे धाम आएंगे। तो स्वर्ग जाना लक्ष्य नहीं है जीवन का। जाएंगे तो फिर सुख उपभोग की कामना से ही वहाँ स्वर्ग, फिर वहाँ सोम रस पी सकती है, आयु लंबी है, ये है वो है। जाएंगे, जाते भी है, लेकिन होगा क्या? क्षीणे पुण्ये मृत्युलोक विशन्ति, भगवान का है। स्वर्ग लोग जाओ कुछ पुण्य कर्म करके, पुण्याई का फल। लेकिन ये भौतिक पुण्य, सात्विकता के अंतर्गत वाला पुण्य, उसको कमाओ और स्वर्ग पहुंच जाओ। लेकिन क्षीणे, वो पुण्य जब क्षीण होगा, उसका बैंक बैलेंस कुछ घटेगा और एग्जॉस्ट होगा। मृत्युलोक विशन्ति, पुनः बैक टू स्क्वायर वन, जैसे कहते, पुनः वही जहाँ से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी वही पहुँच जाएंगे, नीचे आएंगे। लेकिन कल हमने सुना, मैंने भगवान का ही वचन कहा था, भगवान कही, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। लेकिन कोई मेरे धाम लौटता है, कोई मेरे धाम लौटता है तो क्या होगा? यद गत्वा, वहाँ जाकर, न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये भेद है, ये धाम वो धाम, देवी धाम, वैकुंठ धाम में तो भगवान कहे जो भी इस भागवत कथा तो नहीं कहे, किंतु जो क्या करेंगे, मेरे जन्म को, मेरी लीलाओं को जो जानेंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति
सो अर्जुन, हे अर्जुन, भगवान कहे अर्जुन, जो भी क्या करेंगे, जन्म कर्म च में दिव्यम, एक तो मेरा जन्म और मेरे कर्म, उनको भगवान के कर्म को लीला कहते हैं। संभवामि आत्ममायया, अपनी इच्छा स्वेच्छा से किए हुए वो कृत्य कर्म लीला। तो जो भी मेरे जन्म और लीलाओं को भली भांति जानता है, तत्वतः, भगवान शब्द का उपयोग किया, तत्वतः जो समझता है, एवं यो व्यक्ति जानता है, विद्वान तत्वतः, फिर क्या फल है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति। हम कह रहे थे कथा सुनते सुन के या शरीर का तो अंत होगा, शुरुआत हुई है तो इस समय भी अंत होगा, लेकिन होगा क्या, मरते तो सभी है, लेकिन उसका डेस्टिनेशन, गति अलग अलग है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ति अन्ते कलेवरम। तो जो भाव है, मृत्यु के समय का जो भाव है, उसी पर निर्भर करता है हमारा भविष्य, हमारी गति, हमारे गंतव्य स्थान, गंतव्य योनि, या कौन सा ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र पर हम जन्मेंगे। लेकिन जो भगवान के जन्म को, लीलाओं को, नाम को, रूप को, गुण को, धाम को, वैष्णवों को, गुरुजनों को, ये सारे तत्व है, अलग अलग तत्व, ये सारे तत्व हो गए, ये सिद्धांत हो गए इसका। इसको जो समझता है, तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति, पुनर्जन्म न एति माम एति, एति मतलब जाता है, तो पुनर्जन्म की ओर नहीं जाता है, कहाँ जाता है, माम एति, मेरी ओर जाता है, मतलब मेरी ओर ही आता है। जहां मैं हूं, आम्ही जातो काय देहू गावा नव्हे, वैकुंठ। और भगवान ने यही बात कहते कहते गए, अर्जुन अब मैं तुम्हें गुह्यतम बात कहूँगा। कुछ गुह्य बातें कही है, फिर मैंने कुछ गुह्यतर बातें कही है, अब मैं गुह्यतम बात कहूँगा गीता के अंत में। और भगवान कहे फिर, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। जो व्यक्ति ये चार कार्य करेंगे, मन मना, मेरा जो स्मरण करेंगे, अपना मन मुझ में लगाएंगे, मन मना, भव बनेंगे, भव मद भक्ता, जो मेरे भक्त बनेंगे, मद्याजी मेरी आराधना करेंगे, और माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करेंगे। वक्ता तो स्पष्ट है, श्री भगवान उवाचो योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात। वैसे संजय ने भी कहा, ये वचन जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कहे, वो श्री भगवान उवाचक ने कहा, मत संकेत कर रहे, कौन, किसका स्मरण, मेरा स्मरण। भक्त बनना किसका, मेरा भक्त, स्मरण करना मेरा, और क्या, आराधना मेरी, नमस्कार मुझे।
मामेव यस्यसि सत्यम ते। भगवान आगे कहे मामेव यस्यसि, मेरी ओर ही आओगे, मुझे ही प्राप्त होंगे। 4 बार मत भक्ता माम नमस्कुरु मत मी, अपनी ओर संकेत करके कहे, और फिर अगले पंक्ति में भगवान कहे माम एव, इसीलिए माम एव यस्यसि, मुझे ही तुम प्राप्त होंगे। सत्यम ते, और भगवान को ये कहने की आवश्यकता तो है नहीं कि मैं जो भी कहता हूँ सच ही कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। भगवान कुछ प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हम लोग भी प्रतिज्ञा करते हैं, झूठ के अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा कहते तो सच ही कहूँगा, लेकिन कुछ मीठा मीठा भी बोलेंगे, लेकिन सच तिल गुड़ गया, गोड़ बोला। गोड़ तो ठीक है, गोड़ बोला, मीठा बोलो, लेकिन फिर वो सच भी होना, सत्य भी होना चाहिए। ये ना कि कामापुरता मामा, ओ मामा, ओ मामा, ताकापुरती अजीब, ओ अजीब भाई, ओ अजीब भाई, ताक छाछ चाहिए तो अजीब भाई, कुछ काम करवाना, ओ मामा मामा मौसी, ऐसा कुछ। लेकिन भगवान कह रहे हैं सत्यम ते, मैं सत्य कह रहा हूं। और आगे का प्रतिजानी, आई टेक वाव, प्रतिज्ञा पूर्वक मैं कह रहा हूं कि तुम माम एव यस्यसि, मुझे ही प्राप्त होंगे तुम। और ये सब क्यों कह रहा हूं कि तुम मुझे ही प्राप्त होंगे, कि प्रिय असि, तुम मुझे प्रिय हो। अर्जुन तुम मुझे प्रिय हो, ये गीता का संदेश अर्जुन को कहे जरूर भगवान, लेकिन वो संदेश वैसे हम लोगों के लिए बनाए अर्जुन का माध्यम, लेकिन कहे हम सभी के लिए। तो वह प्रियोसी जब भगवान कह रहे हैं, तो हर श्रोता के लिए वे कहेंगे अप्रिय हसी। तो हम जब गीता का श्रवण अध्ययन करेंगे, तो भगवान का जो कहना है प्रिय हसी, तुम जो इस गीता का श्रवण कर रहे हो, तुम जो भी हो, तुम मुझे प्रिय हो, प्रिय हसी। और है ही ये जीव भगवान को प्रिय है। आप सभी, हम सभी भगवान को अति प्रिय है। और उनका हर प्रयास होता है हमें उनकी ओर ले आने का। हम भूल जाते उनको, किंतु वे नहीं भूलते हमें। इसीलिए बुलावा आया, बुलाए प्रभु, और यहाँ तक ले आए हैं, यहाँ तक लाए, कथा स्थली तक लाए, कथा के स्थान ले आए। और मतलब भगवान जहाँ है वहाँ पर हमें ले आए हैं भगवान। भगवान ने वादा किया है वैसे, और भागवत महात्म्य में भगवान कहे, एक भागवत में कहे, भागवत कथा के अंत में, हाँ तथास्तु, ऐसे ही हो। भक्तों ने विशेष निवेदन किया, जैसे आज पधारे हो, आज इस कथा
में 4 कुमार कथा कर रहे थे और भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के लिए कथा हो रही थी और इतने श्रोता थे गंगा के तट पर असंख्य। तो उस कथा में भगवान पधारे और बहुत बड़ा कीर्तन भी हुआ। प्रहलाद महाराज करताल बजा रहे थे और अर्जुन इंद्र मृदंग बजा रहे थे, कोई झांझ बजा रहा था तो कोई वाद्य, नारद मुनि अपना वीणा बजा रहे थे और अर्जुन शायद कोई कुछ भाव आलाप। सुखदेव गोस्वामी भी वहाँ थे और फिर ऐसा जम के कीर्तन हुआ था, कीर्तन और नृत्य हुआ। भक्ति भी नृत्य कर रही थी और ज्ञान और वैराग्य भी नृत्य करने लगे। प्रारंभ में तो वे मृत प्राय थे, उनको एम्बुलेंस में लिटा के लाया होगा कथा के स्थली पर। बहुत अवस्था नाजुक थी, किंतु जब कथा का श्रवण हुआ, भागवत कथा का श्रवण हुआ तो ये लेटे हुए और मृत प्राय ज्ञान और वैराग्य थोड़े भी हिलने डुलने लगे, उठ के बैठे और खड़े हुए और कथा के अंत तक फिर वो नृत्य करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो श्रवण भक्ति जो है, भागवत कथा का श्रवण मतलब श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवनम भक्ति, नवविधा भक्ति। इसमें प्रधान या प्रारंभ होता है श्रवण भक्ति से। तो ये जब भक्ति होती है, श्रवण भक्ति होती है, तो भक्ति से ही फिर वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। इसी भक्ति से फिर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है या रष्ट पुष्ट होता है। वह हमारे ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति देवी के पुत्र है, भक्ति देवी के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, और मुक्ति है भक्ति की दासी। वह तो झाड़ू लगाती है मुक्ति भक्ति के दरबार में। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दाशरे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। नवविधा भक्ति का महिमा भी जिस एक गीत में गाया है उसको हम भजहु रे मना, इसमें कहा हे मन भज ले। किसको भज ले? नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे, जिनके चरणार बिंद अभय दान देंगे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह ये भव सिंधु रे।
कि दुर्लभ मानव जन्म इसको कैसे बिताए? सत्संग में। ये भव तरह ये भव सिंधुरे भजाहु रे माना श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ये भव सिंधुरे तरह रे भव सिंधुरे तरह ये भव सिंधुरे आतप पातबरीषण शीत आतप पातबरीषण ये दिन जामिनी जागिरे ए दिन यामिनी जागिरे। कई प्रकार के संकट है, कभी ठंडी तो गर्मी तो आंधी, कभी तूफान, अहर्निश जीव को त्रस्त करती है। विफले से बिनु कृपण दुर्जना विफल से बिनु कृपण दुर्जना चपल सुखल भलागी रे चपल सुखल भलागी रे। जीवन विफल खाली फुकट इसे कृपणों की और दुर्जनों की सेवा चपल सुखल भलागी रे चपल सुखल भलागी रे। ऐसी सेवा से, ऐसे लाइफस्टाइल से चपल सुख, चपल प्राप्त हुआ। चपल भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे।
चरणरविंद रे अभय चरणरविंद रे अभय चरणरविंद रे अभय चरणरविंद रे ये धन यौवन पुत्र परिजन यौवन पुत्र परिजन इति के अच्छे परती रे अच्छे परते रे कमल दल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन तलमल जीवन कैसा है? कमल के पंखुड़ी के पर एक जल का बिंदु कमल दल पर बिंदु का जल उसकी जैसी स्थिति टलमल करता है, कभी भी गिर सकता है। इसीलिए भजहु हरि पद नीति रे भजहु हरि को भज, इसीलिए भजहु हरि पद नीति रे भजहु हरि पद नीति रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणरविंद रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणरविंद अभय चरणरविंद रे अभय चरणरविंद रे तो अब भगवान को भजना है तो कैसे भजन संभव है, कैसे भक्ति करे? भक्ति के प्रकार आगे गाए हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणरविंद रे। मनु महाराज और करदम के मध्य का संवाद मनु महाराज पहुँचे हैं सरस्वती के तट पर, जो अब बिंदु सरोवर का तट भी बन चुका है भगवान के पधारने से, और भगवान के अपने आनंद अश्रु वहाँ बहाने से सरोवर बन चुका है। तो वो सारा परिसर और भी पवित्र बन चुका है। वहाँ
स्वयंभू मनु महारानी शतरूपा और अपनी पुत्री देवहूति के साथ पहुँचे हैं और विवाह का प्रस्ताव रखा है। बाढ़ स्वीकार है मुझे। कर्दम मुनि और मैं वचनबद्ध भी हूँ। यस। और आपके पुत्री ने वैसे और किसी का चयन भी नहीं किया, सोचा भी नहीं और ऐसा कोई वादा भी नहीं। वो केवल मुझे ही चाहती है। मेरा मन मुझ पर टिका हुआ है तो मुझे मंजूर है। अद्यो वैवाहिको विधि, और ये विवाह होगा अद्य। जो विवाह की पहली पद्धति, तो मनुस्मृति में विवाह के 8 अलग अलग प्रकार या पद्धतियाँ कही है, उनके नाम भी मनुस्मृति से प्राप्त है। तो उसमें से पहली, जिसका नाम ब्राह्म विवाह, जो इन 8 में श्रेष्ठ माना जाता है, और इस विवाह पद्धति में पिता अपने पुत्री को अपने चयन किए हुए वर को अपनी कन्या दान देता है। उस समय कर्दम मुनि वैसे पता था उनको देवहूति का, तो वे कह रहे वही देवहूति एक समय जब महल पर खेल रही थी गेंद के साथ, इधर उधर गेंद के पीछे दौड़ जब रही थी, खेल रही थी, और उसके चरण के पायजेब की ध्वनि भी कुछ सुनाई दे रही थी, झनकार। उसी समय देववसु नामक एक गंधर्व जब विमान से जा रहे थे, उसने खिड़की से बाहर देखा तो देवहूति को देख के, देवहूति के सौंदर्य को देख के इतना आसक्त हुआ, दुर्घटना हुई, विमान से वो नीचे गिर गया। तो हुआ थोड़ा महिमा, ऐसा कुछ अखबारों में या कहीं पर समाचारों ने पढ़ा सुना, तो वह देवहूति, वही देवहूति ताम प्रार्थयंतीम, और यहाँ पहुँची है और प्रार्थना कर रही है मुझे मेरे प्राप्ति की। मैं कौन होगा? और आपकी दुलारी, स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या, और उत्तानपाद की प्यारी बहन मुझे चाहती है, तो मैं तैयार हूँ, लेकिन शर्त है। क्या है शर्त? मैं तो विवाह के उपरांत तो गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते हुए इसके साथ तब तक रहूँगा जब तक इसको संतान नहीं होती। जैसे ही संतान जन्म लेगी तो मैं संन्यास लेना चाहूँगा। तो ये बात उन्होंने मंजूर किया, पूरे परिवार को
ये बात मंजूर है। कर्दम मुनि ने कहा है, मुझे तो प्रिय मेरे भगवान ही है। मैं ये जरूर गृहस्थ आश्रम का स्वीकार करना, ये ड्यूटी वगैरह, प्रजा उत्पादन, ये तो एज ए ड्यूटी मैं निभाऊंगा, लेकिन मेरा लक्ष्य तो भगवान है। प्रजापति नाम पतिरेश मह्यम, प्रजापतियों के भी जो पति है, और मैं भी एक प्रजापति हूँ। कर्दम मुनि प्रजापति है, हमारे पति जो भगवान अनंतः, भगवान जो अनंत भगवान जो है, तो सबसे अधिक मैं उन्हीं को मानता हूँ, वही मेरे प्राण धन है। तो कुछ समय तो गृहस्थ आश्रम में समय जरूर बिताऊंगा, लेकिन संतान उत्पत्ति के तुरंत बाद में प्रस्थान करना चाहूँगा। तो वह विवाह संपन्न होता है, कई सारी भेंट, शतरूपा महाराज्ञी दद्यो, कई प्रकार की पुरस्कार, उपयोगी, गृहस्थ आश्रम में उपयोगी वस्त्र, आभूषण, पात्र इत्यादि इत्यादि, इसको दहेज कहते हैं, जो भी नाम देना है, वो दिए है। शुभ मंगल सावधान हो गया। और उसके उपरांत मनु महाराज उस आश्रम का जो परिसर है, सरस्वती के दोनों और जो रमणीय स्थल है, दर्शनीय है, उसको देखते हुए वहाँ से विचरण करते हुए सभार्यः स्वपुरम नृपः, अपने राजधानी लौटे हैं। बर्हिस्मती नाम, उनकी राजधानी का नाम बर्हिस्मती। कैसी है बर्हिस्मती? तापत्रय विनाशनम, वो राजधानी और जहाँ वे निवास करते हैं, उस भवन में उन्होंने प्रवेश किया। प्रविष्टो भवनम, कैसा भवन? उनका राजभवन। वह तापत्रय विनाशनम, तापत्रय, तीनों प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का विनाश करने वाला उनका भवन। वैसे भागवत कथा जिसका हम श्रवण कर रहे हैं, प्रारंभ में कहा ये भागवत कथा भी क्या करती है? तापत्रय उन्मूलनम, समूल नष्ट करती है तापत्रयों को, ये भागवत कथा। तो जहाँ अपने राजधानी में रहते थे मनु महाराज, और तो उनकी स्तुति करते, सेवा शुश्रूषा करते, गान होता, कुछ सम्मान सत्कार होता, उनमें वे रुचि नहीं रखते। तो अधिकतर वे क्या करते? शृण्वन् हरे कथा,
हरि की कथा में अपना समय वो व्यतीत करते हैं। कुर्वतो ब्रूवतः कथः, सुनते सुनाते भी उस कथा को, और कितने समय तक हम लोग तो यहाँ 7 दिवसीय हमारा सत्र चल रहा है। मनु महाराज युगानाम 1/7 उन्होंने ये कथा कब तक वे करते रहे? 1/7 मतलब 71 हो गए, 71। और क्या युग, कल ही हम मनु का काल, एक मनु का काल 72 चतुर्युगों का होता है। 4 युग साइकिल्स से एक युग, एक महायुग, ऐसे 72 युग, एक मनवंतर का। तो प्राय लगभग पूरा उनका अधिकतर समय उन्होंने वासुदेव प्रसंगेन, तो वासुदेव प्रसंग मतलब वासुदेव की कथा में अपना समय व्यतीत किया है। और कथा जब व्यक्ति सुनता है तो वह तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, ये भागवत कथा जो अघ पाप है, हमारे पाप का कुछ आने वाला जो फल है उससे हम बचते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, भगवान का है, मेरे शरण में आओ, मेरे शरण में आओ। ठीक है, आता हूं, तो आप क्या करोगे? मैं आता हूं शरण में, आप बदले में क्या करोगे? अहम त्वाम, मैं तुम्हारे सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मोक्षयिष्यामि, मैं मोक्ष दूंगा तुम्हें। ये भागवत कथा का श्रवण भी भगवान की शरण ही है। गीता के कह सकते एक प्रकार से वो सार है। गीता का सार क्या है? मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। तो फिर भागवत प्रारंभ होता है वहां से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान की कथा भगवान है, वांगमय मूर्ति है। तो इसका श्रवण, भागवत कथा का श्रवण भगवान की शरण है। तो फिर हो गया लाभ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और इतना ही नहीं, हमारे एक्शन की रिएक्शन नहीं होगा। हमने पाप किया तो उसका फल नहीं भोगना होगा। मोक्षयिष्यामि। और भी लाभ है। पापाची वासना नको दाऊ डोला। पाप की वासना, हम कभी कभी पाप करना तो बंद करते, शायद पाप तो नहीं कर रहे, लेकिन पाप की वासना तो अब भी है। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय आने पर हम पुनः पाप करेंगे, कोई योजना बनेगी कुछ। बलादि बनियोजितः, जैसे अर्जुन ने कहा, फिर कोई बलपूर्वक हमें ढकेलेगा। और पापम चरति पुरुषः, अर्जुन ने कहा
अथ केन प्रयुक्तोऽयम्, अथ केन, कौन है, क्या योजना है, कौन इसके पीछे। अनिच्छन अपि, अनिच्छन, इच्छा नहीं है, या जानता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये पाप है, नो नो नो, लेकिन बलादिव, कोई बलपूर्वक कार्य करवाता ही है। ये कौन है, क्या है। तो भगवान का ये है पापाची वासना, पाप की वासना है। काम एष क्रोध एष, ये है काम, ये है, फिर उसी से क्रोध उत्पन्न हुआ, काम, कामना, कुछ वासना, उस प्रकार की भावना, फिर काम की भावना। इस भागवत कथा से एक पापाची वासना, पाप की वासना, पाप की भावना भी उन्मूलनम, उसका भी उन्मूलनम, समूल नष्ट। हृदि अंतस्थ ही अभद्राणी, हृदि अंतस्थ, हृदय में अंतस्थ, कोर ऑफ द हार्ट, जहाँ कहीं ये पाप की वासना चिपकी हुई है, वहाँ ये कथा का भगवान, ये भाव, ये विचार वहाँ पहुँच के हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, जो भाई अभद्र, अमंगल, पाप का विचार, विधुनोति, सफाई होगी। ये होगा कैसे, शरणमतः स्वकथा कृष्ण, भागवती कहता है, शरणमतः, जो सुनेंगे, शरणमतः स्वकथा कृष्ण। और इसी को कहा पुण्य श्रवण कीर्तन, और ये पुण्य है, और ये पुण्य स्वर्ग जाने का पुण्य नहीं है, ये सतोगुण का परिणाम फल नहीं है, ये गुणातीत कार्य का परिणाम फल है। ये पुण्य, कथा का श्रवण, फिर कथा का आयोजन, कथा का फिर आगे और प्रचार प्रसार वितरण, ये सारा परम पुण्य, पुण्यात्मा, या धन्य हो, धन्य हो मतलब आप धनी हो। कैसे धनी बने, ये भागवत कथा का जो धन है, भगवान की कथा ही धन है, भगवान का नाम ही धन है। राम नाम के हीरे मोती बिखरा हूँ मैं गली गली। तो ये राम नाम, ये हीरे मोती, ये कथा हीरे मोती, ये जड़ जवाहर स्वयं भगवान ही है। तो इसका वितरण भी जो करे, ये पुण्यात्मा, द टॉप मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, प्रभुपाद कहा करते थे। कृष्ण भावना का कार्य, कृष्ण भावनामृत संघ भी एक कार्य कर रहा है। तो ये सारा द टॉप मोस्ट वेलफेयर, सर्वोपरि पुण्य, पुण्याई का कल्याण का कार्य है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। चैतन्य महाप्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य कहे, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जिसका जन्म होगा इस भारत भूमि में मनुष्य रूप में, ये मनुष्यों के लिए है। फिर प्रभुपाद कहते हैं नॉट कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं कहा जा रहा है,
हाँ? जिनका जन्म मनुष्य जन्म होई लजार, जन्म सार्थक करी, और जन्म का सार्थक चाहते हो करी कर परोपकार, परोपकार करो। तो वो परोपकार हम कैसे कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद सिखाए, दिखाए। सारे संसार का कल्याण किया, बहुत बड़े उपकार हुए रहे प्रभुपाद के। हम इस देश के या इस पृथ्वी के वासी निवासी उनके सदैव ऋणी है, रहेंगे। न जाने कैसे हम इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो हरि बोल। तो ये भागवत कथा या तो हो रही है, तो प्रभुपाद सारे संसार में भागवत कथा का ही प्रचार प्रसार किए। साथ में जब जा रहे थे श्रील प्रभुपाद, तो बस केवल भागवत के ग्रंथ साथ में लेके गए। केरल में कोचीन में उनकी बोट, जलदूत नामक बोट पहुंची, तो वहाँ प्रभुपाद के भागवत के कई सारे ग्रंथों के क्रेट्स, बॉक्सेस वहाँ लोड हुए। तो साथ में भागवतम ले गए। उस समय प्रथम स्कंद का ही श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में अनुवाद किए थे, उनके गुरु महाराज का आदेश था, तुम पाश्चात्य देश में भागवत धर्म का अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तो वह जीवन भर तैयारी करते रहे और भागवत का अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया और साथ में ले गए अंग्रेजी में भागवत के, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के ग्रंथ, और उसका वितरण किए, ग्रंथों का भी। और वो ग्रंथों का वितरण ही एक महान कार्य, मुख्य कार्य रहा और है भी इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का। मतलब गीता भागवत का प्रचार हो। गीता भागवत करीति श्रवण, अखंड चिंतन मिठो बाचे। तुकाराम महाराज ने भी कहा, इस गीता भागवत का प्रचार प्रसार बढ़ना चाहिए। और जो भी सुनेंगे इस गीता भागवत को, तो क्या होगा? अखंड चिंतन होगा, स्मरण होगा। विठोबा, श्री कृष्ण, श्री राम, नरसिंह, वराह, परशुराम इत्यादि इत्यादि विष्णु तत्वों का स्मरण की बात है। तो मनु महाराज इस कथा का श्रवण जीवन भर करते रहे। एक आदर्श, हम मनुष्य उन्हीं के है, उन्हीं से उत्पन्न है। मनु से मनुष्य सभी के समक्ष आदर्श रखे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, तो वह पितृभ्याम मतलब माता पिता देवहूति के, उन्होंने जब प्रस्थान किया उस आश्रम से, तो इस साध्वी ने
देवहूति ने, इस पतिव्रता नारी ने पतिव्रत धारण किया है और शुश्रूषा सेवा कर रही है। भवानीमिव भवम प्रभु, जैसे भवानी भव की या शिवानी शिव की सेवा की, या पार्वती जैसे शंकर की सेवा के लिए प्रसिद्ध है, वैसी ही सेवा देवहूति ने अपने पति देव कर्दम मुनि की है। वाचा मधुरया, बड़े सावधानी से, लगन से, मीठी वचनों से अपने तेजस्वी कर्दम मुनि पतिदेव को संतुष्ट किया है। कर्दम मुनि बहुत समय बीत भी चुका है सेवा करते, तो देख रहे हैं दुर्बल बनी है, तपस्या कर रही है। इस ब्राह्मण की सेवा इस ब्राह्मणी ने अपनाई है। यह महल में रहने वाली राजपुत्री अब एक आश्रम में, वन में, नदी के तट पर फिर कंदमूल फल ही अपने पतिदेव को भी खिला के और उसी का सेवन करती हुई तपस्या का जीवन जीती हुई उस देवहूति को देखा है तो वह दयावश, उनको दया, ये महलों में रहने वाली, मैंने इसको मेरे आश्रम में यहाँ आपको गृहस्थ आश्रम बनाया है। गृहस्थ आश्रम, ऐसे सभी को किसी न किसी आश्रम में रहना चाहिए, केवल घर में नहीं रहना चाहिए, घर का आश्रम बना के वहाँ रहना चाहिए। गृहस्थ तो कर्दम मुनि गृहस्थ आश्रम में रहे, दोनों पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में रहे। तो एक दिन उन्होंने कहा, तुष्टो अहम अद्य तव मानवी मानदाया, मैं तुम्हारी सेवा से शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, बड़ी लगन के साथ, श्रद्धा के साथ, बड़ी आज्ञाकारी बन के तुमने जो मेरी सेवा की है, और ये सेवा करते समय अपना खुद के सुख दुख को की ओर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। वे कहते हैं, देहिनाम अयम अतीव सुहृत स्वदेहो, वैसे मनुष्यों को, फिर नर हो या नारी, सबसे अधिक प्रिय तो स्वदेह ही होता है। स्वदेह इतना प्रिय होता, अतीव। लेकिन हे देवी, हे देवहूति, तुमने उसी प्रिय देह को तुमने क्षीण किया मेरी सेवा में, और ये सेवा करते हुए कोई परवाह तुमने नहीं की। तो उस दिन देवहूति कहती है, प्रभु आपने प्रतिज्ञा की स्मरण दिला रही है। जब यह विवाह के लिए प्रस्ताव रखा था तो आपने कहा, एक शर्त है, मैं रहूँगा गृहस्थ आश्रम में तब तक जब तक संतान न हो।
तो वो संतान कब होगा? क्या अब हो सकता है? अपनी मनोकामना सतीनाम गरीयसी, कहते संतान प्राप्ति ये तो पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ माना जाता है। तो क्या मुझे भी लाभ होगा? और कब होगा ऐसे संतान की प्राप्ति? तो देवहूति की इस मनोकामना को समझते ही विमानम कामगम, तो अब तैयारी होगी ताकि एक दिन फिर संतान गर्भाधान संस्कार होगा। तो देवहूति जो इतने दिनों से बहुत तपस्या और बड़ा सादगी का जीवन और कष्ट जो हो रहा था, उसको जो उसने शिकायत तो नहीं की, लेकिन अब कर्दम मुनि उसको बिहार के लिए ऑन अ टूर ले जाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने एक विशेष विमान की व्यवस्था की है। साधारण नहीं है विमान, नॉट जस्ट अ हेलीकॉप्टर या कुछ एयर इंडिया का कोई विमान क्या हो, एक विशाल मंच है या स्थान है, कोई नगरी ही है जो विमान के रूप में वो विमान ही है। विमान बनेगा और सर्वत्र विचरण करेंगे उस विमान से। पेट्रोल से नहीं चलेगा, मंत्र कहो, मंत्र के साथ इच्छा अनुसार जहाँ ले जाना चाहोगे उसको ले जा सकते हो। ऐसा विमान, उसमें कई भवन भी होंगे उस विमान में। एक विमान है, फिर उसमें 1 सीट हैज बीन बुक्ड या 2 सीटें बुक हुई है, नहीं, पूरी नगरी ही है विमान के अंतर्गत। वहाँ पेड़ पौधे भी है, भवन भी है, भ्रमर भी गुंजार कर रहे हैं, सारी शैया और पलंग और पंखे, सारी सुव्यवस्था है। सोने के कलश, ये एल्यूमिनियम का पत्र्या से नहीं विमान, सोने का, और कई सारे मूल्यवान जड़ जवाहर उससे मंडित। उसमें लिखा, या उसमें कुछ हंस, कृत्रिम हंस की मूर्तियाँ भी वहाँ रखी हुई है। कुछ हंस है, कुछ कबूतर है, लेकिन वो उतने ऐसे बढ़िया बनाए हैं तो जो स्वाभाविक वहाँ जो कबूतर और तो कबूतरी का उस कबूतर के पास, वो कृत्रिम कबूतर के पास आके बैठता है, उसके चोंच में चोंच मिलाने का, उसको लगता है ये भी मेरे जैसा और ही जीवित कबूतर है, ऐसा। तो विमान तो रेडी टू गो,
जाने के लिए, प्रस्थान के लिए तैयार है। तो कर्दम मुनि कहते तैयार हो जाओ। और विमान में अब आसीन होने के पहले तुम नहा धो लो इस बिंदु सरोवर में, जो भगवान ने यहाँ ये सरोवर बनाया है। इसमें प्रवेश करो और स्नान करो और भी अनुभव करो, विशेष अनुभव होगा। ये वांछा मनोकामना पूरी करने वाला, मनुष्यों की सारी मनोकामना पूरी करने वाला है ये बिंदु सरोवर। तुम प्रवेश करके तो देखो। तो जैसे प्रवेश करती है देवहूति, तो वह उसके विशेष महल, जल में एक महल, और उसमें हजारों युवतियाँ शादी न करवाम किम, आप आदेश कीजिए हम क्या कर सकते आपके लिए। किंकरी बनी है, किम करोमी किम करोमी किम करोमी, हम क्या कर सकती है, क्या कर सकती है। सभी सेवा के लिए तत्पर है। तो वो सहेलियाँ बनी है, सेविकाएँ बनी है। तो वह स्नान होता है बढ़िया से, कई सारे उबटन वगैरह अंगराग के साथ, कई फिर वस्त्र, कई आभूषण पहनती है। अलंकार पहन के आईने में, जब आईने में देखने के लिए अब तक शायद समय भी नहीं था, तो उस समय जब देखी तो पुनः जो विवाह के पूर्व जैसी सुंदरी युवती और हृष्ट पुष्ट वैसे ही पुनः स्वयं को पाई। और उसने जब जैसे स्मरण किया, कहाँ है मेरे पतिदेव, कहाँ है, ऐसा स्मरण कर ही रही थी कि ही इतने में वहाँ पर कर्दम मुनि पहुँचे और उन्होंने देवहूति को आमंत्रित किया विमान में विराजमान होने के लिए। और दोनों विराजमान हुए और विहार कर रहे हैं। तो ये विहार तो सारे ब्रह्मांड के जो टूरिस्ट लोकेशंस है, केवल महाबलेश्वर जाके लौटेगा नहीं विमान, गोवा तक आ गया और सारे ब्रह्मांड का भ्रमण होगा। केवल स्वर्ग तक नहीं, स्वर्ग से भी ऊंचे लोग हैं, जनलोक, तपलोक, फिर सत्यलोक, और उन लोगों की शोभा तो ऐसे स्थान हम लोग कहते हैं वो नंदनवन, वो कश्मीर की वैली, और वहाँ स्वर्ग जैसा निसर्ग की शोभा, वो तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ लिटिल सैम्पलिंग वहाँ कुछ हम देखते हैं, तो वो सब छाया ही है उस स्वर्ग और भिन्न भिन्न स्थानों पर जो स्थान है, रमणीय स्थलिया है, वहाँ तक विहार हो रहा। मेरू पर्वत की घाटियों में विहार किया जा रहा है। मेरू पर्वत एक विशेष पर्वत, श्रीमद् भागवत में सारा एस्ट्रोनॉमी जो खगोल है इसका वर्णन भी आता है। सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, ये
मेरू पर्वत कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये लोग कहाँ, वो लोग कहाँ, इसके सारे लोकेशंस का पूरा ज्ञान सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में दिए हैं। अन्य पुराणों में और भी अधिक जानकारी, एस्ट्रोनॉमी या खगोल, वहाँ ये केवल गोल शून्य नहीं है, सर्वत्र लाइफ है। साइंटिस्ट इज देयर लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, और वहाँ पर भी मंगल पर हमारा जा रहा है मंगलयान, या चंद्रमा पर गए कि नहीं, हू नोज, कौन जानता है। तो जब लौटे तो कुछ पत्थर ही लेके आए और उनको कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन चंद्रलोक में कई सारे लोग, चंद्रमा, जब लोग चंद्रमा कहते, चंद्र नाम के व्यक्ति है, देवता है। ओ देखो चंद्रमा, हम लोग दूर से तो चंद्र लोक की हम लोग बात करते हैं। ओ देखो सूर्य लोक की बात कर, लेकिन सूर्य लोक में सूर्य देवता, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, उनका नाम भी है विवस्वान, उनको मैंने ज्ञान दिया गीता का, कृष्ण कहे भगवत गीता में। तो चंद्र में चंद्र देव रहते हैं और अकेले नहीं रहते, तो सभी पॉपुलेशन सर्वत्र है। योनिया जो 84 लाख योनिया, उसमें मनुष्यानाम चतुर्लक्षानाम, और मनुष्यों की 4 लाख प्रकार की योनिया। किम पुरुषः किम नरः यक्षः राक्षसः, कई का हमने नाम सुना कल। तो वह ये सर्वत्र बिखरे हुए, सर्वत्र। तो इनका विमान जब जा रहा था, विहार कर रहा है, तो वह विद्याधरों का या उल्लेख है, विद्याधरों का समुदाय, विद्याधर नाम रहते, वह विद्याधर रहते हैं, विद्याधर नाम के देवता है। तो वे कर्दम मुनि की सेवा में वह उस विमान पर विराजमान है। सिद्धगण वंदना कर रहे हैं, सिद्धों का अपना लोक है, सिद्ध, अलग अलग सिद्धि उनको, जब चाहे वो तो बड़े आसानी से बिना विमान की मदद से वो उड़ान कर सकते हैं, जैसे नारद मुनि भी करते हैं, नारायण नारायण कहते हुए। जैसे नारद मुनि भी एक सिद्ध पुरुष महात्मा है, तो वह सिद्ध लोक के वे वंदना कर रहे हैं, कर्दम मुनि की स्तुति कर रहे हैं। तो अलग अलग लोगों को, स्थानों को भेंट देते हुए वहाँ के लोगों का सत्कार, सम्मान, वंदना स्वीकार करते हुए, रमणीय स्थलों का आस्वादन करते हुए, ये भी उल्लेख आया है। जो गंगा बहती है स्वर्ग में, गंगा बहती है, यहाँ तो हम देखते गंगा तो गंगोत्री, फिर भूमि पर चलती है गंगा, गंगोत्री से गंगा सागर तक। लेकिन आकाश में गंगा तो आकाश में ही बह रही है, ऊपर से आ रही है। तो वह उसका दृश्य है, उसका दर्शन है। अपने विमानों में बैठ के गंगा की धारा जो स्वर्ग से उतर रही है, गंगा, उसका दर्शन।
या वर्णन है कि बहती हुई गंगा का जो ध्वनि है, बहते हुए जल का आवाज कर्दम मुनि अपने विमान में बैठे बैठे सुन रहे थे। तो इस प्रकार सारे भूमंडल का भ्रमण दर्शन करके देवहूति को रिझा के पुनः वे अपने आश्रम में लौट आए। बिंदु सरोवर सरस्वती के तट पर। संतान प्राप्ति की इच्छा देवहूति की, उसको नहीं भूले हैं। सब तैयारियां हो रही है, यह मंच बन रहा है। तो जैसे वे लौटे तो अपने सिद्धि से कर्दम मुनि ने स्वयं का विस्तार किया है। 9 कर्दम मुनि हो गए। भगवान तो असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, इसीलिए फिर वो योगेश्वर भी कहलाते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं वे भी अपना विस्तार कर सकते हैं। अधिक से अधिक 8 कहा है। 8 एक ही स्थान पर, एक ही समय 8 अलग अलग स्थानों में सिद्धि योगी स्वयं को उपस्थित कर सकता है। मुनि तो स्वयं को 9 रूपों में प्रकट किए और देवहूति की संतान प्राप्ति की उत्कंठा, उत्सुकता देख ही रहे थे। तो अपने वीर की स्थापना किए। देवहूति के गर्भ में, और देवहूति ने 9 कन्याओं को, सर्वांग सुंदरी थी वे कन्याएं, और कमल के पुष्पों से जैसे गंध निकलता है, ऐसे इन कन्याओं के शरीर से गंध निकल रहा था। ऐसी सौंदर्य की खान और सुंदर और सुगंधित ये 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। तब पतिम सा प्रव्रज शांतम। तो पतिदेव अब परिभ्रमण के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, घर से निकलना चाहते हैं। जैसे उन्होंने, उनका संकल्प था, उनकी शर्त थी। तो कन्याओं ने जन्म लिया है, परंतु अभी तो मार्ग खुला है और संन्यास आश्रम को ग्रहण कर सकता हूँ। तो इस विचार से, इस प्रस्ताव से स्वाभाविक ही है, देवहूति प्रसन्न तो नहीं है,
कह रही हाँ आपने तो वादा निभाया, प्रतिज्ञा को आपने पूरा किया, आप रहे संतति के उत्पत्ति जन्म तक। लेकिन मैं तो आपकी शरण में हूँ। प्रपन्नाया अभयम दातुमर्हसि। प्रपन्नाया, मैं आपकी जो शरणागता, तो मुझे अभय दान दीजिए प्रभु। अभी प्रस्थान करोगे, मुझसे ये भी चिंता है कि इन कन्याओं को योग्य वर भी तो ढूंढना है, और जब वर प्राप्त भी होंगे तो फिर मैं अकेली तो रह जाऊंगी इस वन में। मुझे अभय दान दीजिए, कुछ ऐसी व्यवस्था हो ताकि मेरा रक्षण हो। तो ये है वैसे देवहूति। कहते कि मैंने वैसे आपके संग का लाभ नहीं उठाया। मैंने तो इंद्रिय के भोग ही मांगे आपसे। आप तो मुक्ति दाता, आप जैसे पति तो मुक्ति दाता। लेकिन मैंने तो स्वयं को ही ठगाया। आपके संग का पूरा लाभ मैंने नहीं उठाया। इस प्रकार शोक भी व्यक्त कर रही है। तो प्रस्थान करने वाले थे कर्दम मुनि। तब इतने में पत्नी भी कह रही अभय दान दीजिए, क्या होगा मेरा आप जब नहीं रहोगे। तो उनको स्मरण आया, कर्दम मुनि को इस बात का स्मरण आया कि भगवान ने कहा था। भगवान जब आए थे उनके आश्रम पर, वो गरुड़ पर खड़े होके ही कुछ संभाषण हुआ था। तब प्रभु कहे थे 9 पुत्रियाँ भी होगी, ये भी कहा था। वैसे तुम्हारा विवाह होगा, 9 पुत्रियाँ होगी, और साथ ही साथ या अंत में प्रभु जी ये भी कहे थे मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो 9 पुत्रियाँ और मैं एक तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो वो बात का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने ये बात कही है, हाँ हाँ तुम्हारी रक्षा होगी। हाँ। जब तुम अविवाहिता युवती थी तब तुम्हारे पिता श्री ने तुम्हारी रक्षा की। विवाह हुआ तो पति मैंने तुम्हारी रक्षा की, तुमको संभाला। अब जब पुत्र होगा तो आगे तुम्हें पुत्र संभालेगा। और मनु महाराज की या मनुस्मृति के अनुसार ऐसी व्यवस्था है। विवाह के पहले पिता रक्षक, फिर पति रक्षक, फिर पुत्र रक्षक बनता है स्त्री का। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्तकर्मणा।
तो रहे हैं और कुछ समय के लिए रुके रहे कर्दम मुनि, और अब भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया है, गर्भ में विद्यमान है। कार्दमं वीर्यमापन्नो और फिर वो उस शुभ दिन, शुभ घड़ी भी पहुंची और भगवान प्रकट हो गए, भगवान का जन्म हुआ। कपिल देव भगवान की जय। वादित्राणि घना घनः, आकाश में वाद्य बजने लगे। गायन्ती तम, गायन प्रारंभ हुआ गंधर्वों द्वारा। नृत्यंत अप्सरसः, और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जो दृश्य, जो वर्णन भगवान श्री कृष्ण उस मथुरा के कारागार में मध्य रात्रि को प्रकट हुए, तो वो जो दृश्य था, जो चहल पहल और देवताओं का आगमन और स्वागतम कृष्ण, और स्वागतम भगवान का स्वागत और स्तुति, तो वही दृश्य पुनः राम जन्म जब हुआ तो रामायण में सुंदर वर्णन है राम जन्म का, और उस समय की शोभा और मंगल बेला